आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी जांच करना है कि ये जो दोनों मान आएगा तो ये दोनों मान बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद ये जो दिया है 3 इंटू कॉट ए बराबर 4 इसको लिखेंगे। 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3 जो है कॉट के साथ गुना में है, इस 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, इधर गुना में है तो उस साइड जाकर भाग हो जाएगा यानी 4 में भाग करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कॉट ए बराबर 4/3, ये इतना हो गया। उसके बाद ये कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p यानी आधार बटा लंब। तो यहाँ b/p इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा 4 और p का मान हो जाएगा 3। और 3 भुजा होता है जिसमें एक h मालूम नहीं है तो इसको निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये आधार मालूम है, लंब मालूम है, कोण मालूम नहीं है, ये निकालना होगा। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को h लिखते हैं तो h का स्क्वायर बराबर लंब को p लिखते हैं तो p स्क्वायर प्लस आधार को b लिखते हैं तो b स्क्वायर। इतना लिख दिए। उसके बाद h का मान तो मालूम नहीं है तो निकालना ही है, तो h का स्क्वायर ही रहेगा और p का मान यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इधर h का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब h बराबर रूट अंडर इस दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा तो h का ये मान हो जाएगा। तो ये तीनों भुजा मालूम हो गया। अब इसमें हमको सिद्ध करना है, चूँकि यही 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें टैन है, इसमें कॉस और साइन है, तो टैन का, साइन का और कॉस का निकालना होगा। तो पहले हम टैन का निकालते हैं। यहाँ पे टैन ए बराबर फार्मूला होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो p का मान यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, अब बटा b का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। तो tan a बराबर 3/4 हो गया। tan a का मान निकल गया। उसी तरह cos a का निकालेंगे। यहाँ पे cos a बराबर cot थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h यानी आधार बटा कोण। तो b का मान यहाँ पे है 4 तो 4 हो जाएगा, बटा h का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ये निकल गया cos a का मान। उसी तरह साइन a का निकालते हैं। साइन a इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर p बटा h यानी लंब बटा कोण। तो p का मान यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा और h का मान 5 आया है तो 5 हो जाएगा। तो साइन a बराबर 3/5 हो जाएगा। ये तीनों मान निकल गया। उसके बाद ये सिद्ध करेंगे। तो पहले फर्स्ट में है LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है तो इसको उतार लिए। पहले इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे तो 1 है तो 1 लिखेंगे ही, माइनस टेन स्क्वायर ए है तो पहले इसको लिख लेते हैं टेन ए, स्क्वायर को होल कर देते हैं, इसका टेन ए का होल स्क्वायर। अब बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब 1 तो रहेगा ही, माइनस टेन ए का मान
यहाँ नीचे निकाले हैं 3/4, तो tan a की जगह पर 3/4 हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस tan a का मान तो वही रखाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको बट्टा वाला जोड़ करते हैं, तो करेंगे तो ऊपर वाला का लघुत्तम 16 होगा और 16 है, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 से भाग करेंगे तो 16, 16 से 1 में गुना होगा तो 16, माइनस है तो माइनस, फिर ये 16 है, 16 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 1 मरतबा, और 1 से 9 में गुना होगा तो 9 हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर वाला हो गया। फिर बट्टा ये नीचे वाला करते हैं, नीचे इसके नीचे 1 है, लघुत्तम तो 16 ही होगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16, और 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ 16 और 16 कट जाएगा, और 1 से गुना हो जाएगा 9 में, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और नीचे है 16, ठीक है, इतना हुआ। अब बट्टा यहाँ 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अब बट्टा नीचे 16 है। अब इसको एक बट्टा में कर देते हैं, ये ऊपर वाला जैसे कि तैसे ही रह जाएगा 7/16, नीचे वाला पलट जाएगा, 16 है नीचे तो ऊपर चल जाएगा, और 25 ऊपर है तो नीचे चलाएगा। अब ये क्रॉस कटेगा, 16 कट जाएगा, तो सिर्फ आएगा 7/25, तो ये जो LHS का मान आया ये 7/25 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह RHS का भी निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड वाला ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर। अब कॉस ए का मान और साइन ए का मान यहाँ पे रखेंगे, तो कॉस ए का मान यहाँ पे 4/5 है, और साइन ए का मान 3/5 है। यहाँ पे कॉस ए का मान 4/5 लिखेंगे, और कॉस ए पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है, माइनस साइन ए का मान यहाँ पर रखेंगे 3/5, साइन ए पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 25 है तो इसका LCM 25 हो जाएगा, और 25 से 25 कट कर 1 आएगा, 1 से 16 में गुना होकर 16, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 25 से 25 कट कर 1 आएगा, 1 से 9 में गुना होकर 9। अब घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और नीचे 25 के 25 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान आ गया 7/25, यानी RHS का मान आ गया 7/25। अब यहाँ पे समीकरण 1 का मान देखेंगे 7/25 है, फिर समीकरण 2 का मान देखेंगे यहाँ पे 7/25 है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, इक्वेशन 1 एवं 2 से। यहाँ पे 7/25 लेफ्ट हैंड साइड का मान है, यानी LHS का मान है, उसी तरह 7/25 यहाँ पे RHS का मान है, तो समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर हो जाएगा RHS। अब LHS का मान 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, अब बराबर है। उसके बाद RHS का मान है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि यही चीज करना है जो दोनों बराबर है कि नहीं, जांच भी हो गया, ये सत्यापन हो गया, तो इसी तरह ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।